ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 8/8/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप, टीचर, सतगुरु, ये 3 अक्षर याद करो, अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जाती है? उत्तर, प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर है, जो अपना कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते रहते हैं। आज बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पद्म देती है, इसी से पद्मा पद्मपति बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया कि सभी की ये एक ही हट्टी है, जहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया कि सभी की ये एक ही हड्डी है। बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया कि सभी की ये एक ही हड्डी है, जहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, ये तो हर एक रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, ये तो हर एक जानते होंगे कि बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जहाँ जो बैठे हैं वह तो जानते होंगे, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते, पर बाप कहते, ये 3 अक्षर भी याद रहें तो बहुत सर्विस कर सकते हो। प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए, कोई भी आए तो समझाना चाहिए। जिसको भगवान कहा जाता है वह बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये याद हो तो भी ठीक है, और कोई की याद ना आए। ये याद हो तो भी ठीक है, और कोई की याद ना आए। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता वह बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये याद हो तो भी ठीक है, और कोई की याद ना आए। और कोई को तो ऐसा कह ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई को तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारणा नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है। बेहद का बाप है तो ज़रूर वर्षा भी तो बेहद का देंगे ना। बेहद का बाप है तो ज़रूर वर्षा भी बेहद का देंगे ना। बेहद का वर्षा है देवताई पद, इतना भी सिर्फ याद करें। बेहद का वर्षा है देवताई पद की प्राप्ति, इतना भी सिर्फ याद करें
तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। परंतु ये भी भूल जाने के कारण किसी को बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे क्लब के भूले हुए हैं। अब बाबा समझाते हैं वास्तव में ये ज्ञान तो बहुत सिंपल है। अब बाबा समझाते हैं वास्तव में ये ज्ञान तो बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना है, इसी में मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा देते हैं, वर्षा भी देते हैं। वास्तव में ये ज्ञान तो बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा में संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। कि बाबा हमारा बाप भी है, वर्षा देते, शिक्षक भी है, शिक्षा भी देते और पवित्र भी बनाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, वर्षा देते हैं, शिक्षक भी है, शिक्षा भी देते, फिर पवित्र भी बनाते, क्योंकि पतित पावन बाप है। बाप सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि सिर्फ मुझे याद करो। क्योंकि पतित पावन बाप है, सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में ज़रा भी कदम ना उठा तो पदम कैसे पाएंगे? पद्मपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए ही बच्चे कहाँ भागते रहते हैं। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ से भागते रहते हैं। कितने कदम उठाए जाते, पदम तो उन को मिलेगा ना। ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता कि टेम्पटेशन हो। सर्विस से ही पदम मिले। सिर्फ एक ही बात सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानता। बेहद का बाप है, परंतु बाप का तो शोर इतना है, चल ही नहीं रही। शोर इतना चल ही नहीं रही। इस समय सब घर जाते हैं ना। तो जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ कहा जाता। बाबा कहते हर्जा नहीं, तुम कुछ भी ना पढ़े हुए ये तो समझ सकते हो ना कि हम ये तो समझ सकते हो ना कि हम आत्मा भाई भाई हैं। हमारा बाप बेहद का है। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग इन बातों को कुछ भी नहीं समझते। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते क्यों? हे लिबरेटर आओ,
हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते फिर शास्त्र क्यों पढ़ते, तीर्थों पर क्यों जाते, वहाँ बैठा है क्या, कोई जानता ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि करने से कोई पावन कैसे बन सकते, स्वर्ग में तो जा कैसे सकते, जन्म तो यहाँ ही होना है ना, शरीर छोड़कर जन्म तो यहाँ ही होना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़ी कहेंगे, अब तो कलयुग है। मनुष्यों की तो बिल्कुल बुद्धि पत्थर बुद्धि है। जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं वहाँ स्वर्ग समझ लेते हैं। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबकी सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से ज़रूर कुछ मिलना चाहिए ना। बाबा अक्षर भी ऐसा है, बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू ज़रूर आती है। और वह कितना भी काका मामा आदि हैं, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू तो नहीं आती है। अंतर्मुखियों विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। गुरु के पास कोई जायदाद नहीं होती, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, तुमने संन्यास किया है विकारों का। वह तो कह देते हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया, ये भी जानते हैं। नई दुनिया थी ज़रूर, सब गाते हैं, स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो कि बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। पावन बनाकर सबको साथ ले जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, मन मना भाव मध्याजी भाव। इस समय सब कुछ आ जाता है, परंतु ये भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता। नहीं तो रोज़ लिख कर दो कितना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप टीचर सतगुरु के सामने, वही याद आना चाहिए। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा, परंतु जहाँ माया है ना, एकदम माथा मूंड लेती है, सारा राज भाग ही ले लेती है, तुमको पता ही नहीं पड़ता। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ नहीं, क्योंकि दूसरों को याद करते। ऐसे ही कहेंगे ना, भल स्वर्ग में तो चलेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जहाँ आए भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी है। जहाँ आए भल, परंतु पढ़े नहीं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे ना। जहाँ तो बैठे हो ना, भी थोड़ा भी बाबा के माँ बाप के सुन लेते हैं, स्वर्ग में तो आ जाएंगे। समझते हैं स्वर्ग में जाना है तो क्या भी बने, वह तो पढ़ाई ना हुई ना, थोड़ा भी सुना उसका फल तो मिल ही जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्कर भी याद आएगा। जहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु ये भी याद आता नहीं। अगर याद आए तो किसको सुनाएं भी। चित्र तो सबके पास हैं। शिव के चित्र पर तुम कोई को भी सुनाएंगे तो वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो, अब हम आपको बताएं कि ये शिव बेहद का बाप है। बाबा सेवा करना सिखाते हैं। इनके साथ आपका क्या संबंध है?
ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होंगे। शिव के लिए ज़रूर कहेंगे कि ये भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है। भगवान तो निराकार होता, उनको बाप ही कहा जाता। वह शिक्षा भी देते हैं। तुम आत्मा शिक्षा लेती हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर ही आत्मा बनती। बाप इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का तो नाम निशान नहीं। सतयुग में मनुष्य कहाँ से आएंगे? वहाँ कलयुग का नाम निशान ही नहीं, मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल रहते हैं। अगर सर्विस नहीं करते तो समझा जाता कि तुम्हारी बुद्धि चलती नहीं। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ ही नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे, याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मलकियत मिलेगी। बेहद के बाप की मलकियत है स्वर्ग की रजाई। बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते। उनकी भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। बल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त। तुम गुप्त ही समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना के लिए और आते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को भी याद ना करो। शिव बाबा ही पतित पावन है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। मुझे याद करो तो याद करते करते शांति धाम बाबा के पास जाकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस करते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वो कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है, अर्थात शांति धाम से आती है पाठ बजाने। ये भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ न सके, बोलेंगे कैसे? बैल पर तो आ न सके, बोलेंगे कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बहुत अच्छी युक्ति चाहिए। कोई कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो, तो बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता। किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचें। कोई को नाराज़ भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचें। कोई को नाराज़ भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस ही नहीं मिलती। अरे सर्विस तो तुम बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा। तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वो पतित पावन है या ये? शिव बाबा पतित पावन है या पानी की नदी? जैसी नदियाँ तो ढेर हैं, ये पानी की नदियाँ तो सदैव हैं ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना ही पड़ता है। आते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते। वहाँ कोई पतित होता ही नहीं। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। उसका नाम ही है स्वर्ग, नई दुनिया। अभी तक पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको पता है और तो इन बातों को कोई समझ ना सके।
बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियाँ समझाते हैं। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते, पिजम पैगाम पहुँचाते हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, शांतिधाम से कबूतर लाएंगे। ये भी सिखाते हैं कि उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएंगे। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं। ऐसे बाबा कहते तुमको भी जहाँ ज्ञान का दाना मिलता, तुम्हारी बुद्धि में है वर्षा, विश्व की बादशाही जो जहाँ से मिलती है। वह समझते हैं दाना जहाँ मिलता फिर हिर जाते हैं, आदत पड़ जाती है। तुम तो चेतन हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी। मनुष्य कहेंगे सत्य। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर ले आए, कहेंगे सत्य। भक्ति मार्ग में ऐसी आदत है कि हर बात सत्य कर देते। अब समुंदर से देवता कैसे निकलेंगे? समुंदर में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते। इसलिए कहा जाता झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। सतयुग में तो सत्य होता, कलयुग में झूठ, कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई की बुद्धि में बैठता है। यह है तो बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी सिफतें अर्थात विशेषताएं सारी आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए, हम सब बाबा को याद करते हैं या और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिली है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। तुम कोई को भी बैठकर समझाओ, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उनको याद करो। समझाने की भी युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों का फ़ायदा हो सकता है। इनको याद करने से ही तुम पति से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है। एक बाप के सिवाय और किसी की याद नहीं आनी चाहिए। और सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है। ये है किसका कल्याण करने की युक्तियाँ। बाप को याद नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बने? बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक है, और कोई हटे ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं तो जाएंगे कहाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी सर्विस की युक्तियाँ सिखाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को भी नाराज नहीं करना है। पवित्र भी ज़रूर बनना है। दूसरा, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। अब आज का वरदान, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। अब है वरदान, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वैभव में, अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वैभव में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है तो उसके दो नाव में पाँव हुए, फिर न इधर के रहेंगे न उधर के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करो। स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है, दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है, दूसरों को भी जला देता है। ओम शांति।